हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चल रहे हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम हम हरिद्वार होते हुए जा रहे हैं। ये गंगा नदी है। काफ़ी श्रद्धालु आकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये गंगा नदी के किनारे किनारे शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ पर पूजा से रिलेटेड सामान मिल रहा है। ये देखिए, केदारनाथ मंदिर की विशेषता यह है कि साल में केवल 6 महीने ही इसके कपाट खुलते हैं और 6 महीने के लिए इसके कपाट बंद रहते हैं। इसलिए जब भी कपाट खुलते हैं तो बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। पैदल चढ़ाई यदि आप नहीं कर सकते हैं तो घोड़े या पालकी में बैठकर भी मंदिर तक जाया जा सकता है। इसके अलावा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध होती है। आप गौरीकुंड या फाटा से हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ जा सकते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेने के लिए पहले से ही आपको बुकिंग करानी होती है। देखिए, इस समय बारिश हो रही है, रास्ते में भीड़ काफ़ी लगी हुई है क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं और अंधेरा हो चुका है। हेलीकॉप्टर का किराया पर पर्सन 6,000 रुपये है, बट आपका वेट 80 केजी तक होना चाहिए। अगर 80 केजी से आपका अबव है वेट और आपका सामान मिलाकर, तो आपको पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। केदारनाथ जाने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। श्रद्धालु उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या केदारनाथ धाम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हम पाटा से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे केदारनाथ के लिए मॉर्निंग में। ये देखिए, हम हेलीकॉप्टर द्वारा पाटा से केदारनाथ जा रहे हैं। कंपनियां हेली सेवाएं देती हैं, जैसे पवन हंस, हिमालयन हेली, एरो एविएशंस, कैटरल एविएशन समेत कई कंपनियां हेली सेवा देती हैं। आपको जो टाइम स्लॉट दिया जाता है उसी टाइम स्लॉट में आपको पहुंचना होता है। अगर आप उसके बाद पहुंचते हैं तो आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी जाती है हेलीकॉप्टर की। हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। चारों तरफ साइड में प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए, आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। केदारनाथ 5वां ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। शिव जी का जो यह धाम है उसका इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नारायण तथा पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि यह जो मंदिर है 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि शीत ऋतु में यहाँ बहुत अधिक ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, इसलिए यह 6 महीने बंद रहता है और ग्रीष्म ऋतु में ही खोला जाता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के जो अवतार हैं नारायण, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा की। नारायण जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने यहाँ नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नारायण जी ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहे, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब ये यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि पांडवों से जुड़ी हुई केदारनाथ की क्या मान्यता है। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान समय में जो मंदिर आप देख रहे हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं से 9वीं सदी में कराया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 3583 मीटर की ऊंचाई है। मान्यता है कि ये केदारनाथ धाम में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये देखिए, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर से दर्शन नहीं करा सकते, आपको बाहर से दर्शन करा रहे हैं जूम करके। ये देखिए, आप लोग भी केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, अब हम आपको मंदिर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताते हैं। जो आपको दिख रहा है ये अमृत कुंड है। इसमें लोग जल भरकर ले जाते हैं घर में। चलिए, अब मंदिर से जुड़ी हुई खास बातें सुनते हैं। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर के मुख्य
भाग मंडप और गृह गर्भ के चारों ओर मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी जी विराजित हैं। जब आप जाएंगे तो आप वहां दर्शन करेंगे। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि द्वारा ही किया जाता है। जो आप ये शिला देख रहे हैं, ये भीमशिला है। जब आपदा आई थी तो इसी भीमशिला के कारण मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान जी की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जो कि देखने लायक होता है। केदारनाथ मंदिर में दिव्यशिला के पीछे है ये शंकराचार्य की समाधि की भूमिगत गुफा। देखिए बहुत ही लंबी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये है शंकराचार्य की जी की गुफा है ये। इसके अंदर शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। केदारनाथ आने वाले सारे श्रद्धालु यहाँ शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन भी करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद भी। गुफा भी बहुत ही खूबसूरत है और जो मूर्ति स्थापित है वो भी बहुत ही सुंदर है। देखिए लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हमने भी दर्शन कर लिए, अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए, आप जब केदारनाथ आएंगे तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो देखने लायक है। भगवान जी के दर्शन करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ के जो प्राकृतिक दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात शिव की नगरी हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से गुफा के दर्शन अच्छी तरह हो रहे हैं। पूरा चारों तरफ का व्यू बहुत ही सुंदर। इस मंदिर में आप अप्रैल से नवंबर के मध्य में ही दर्शन के लिए खुलता है और पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरों से बना जो मंदिर है ये कत्यूरी शैली में बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खुर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी यहाँ मौजूद है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा है, 187 फुट लंबा है और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनी हुई है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई। हमने केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा जी के मंदिर। यहाँ जाना आवश्यक माना जाता है। वो थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। जो आपको हम दिखा रहे हैं वो भैरवनाथ मंदिर है। भैरवनाथ जी को केदारनाथ मंदिर का संरक्षक देवता माना जाता है। जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं और केदारनाथ में कोई नहीं रहता, तब उस समय भैरवनाथ ही संपूर्ण केदार नगरी की रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ शिव आराध्य हैं, वहाँ भैरव स्वयं ही आराध्य बन जाते हैं। बिना भैरव के दर्शन के भगवान शिव के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड स्थित केदारनाथ के संबंध में भी यही मान्यता है कि बिना भैरव के दर्शन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले हमेशा भूकुंड भैरव की पूजा की जाती है। आषाढ़ संक्रांति के दिन भैरव को पूजकर विश्व शांति और जगत कल्याण की कामना की जाती है। ये देखिए, ये भैरव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। यह मंदिर मुख्य केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पर ये ऊंचाई पर है। खुले आसमान के नीचे स्थित इस मंदिर की एक विशेष मान्यता भी है कि भूकुंड बाबा केदारनाथ के पहले रावण थे। बाबा केदारनाथ की पूजा से पहले भूकुंड बाबा के पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। इसके बाद ही बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। भैरव बाबा संपूर्ण केदार घाटी की रक्षा माने जाते हैं। मंगलवार और शनिवार को इनकी विशेष पूजा की जाती है और इनसे जगत कल्याण की कामना की जाती है। भूकुंड भैरव के संबंध में स्थानीय मान्यता है कि वह समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं। माना जाता है कि बाबा केदार के प्रांगण में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर उनकी नज़र रहती है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्री और भक्त अनुष्ठान के अनुसार भैरव बाबा जी के मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं।
अगर आप वापस घोड़े या पालकी से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। आप वापस भी हेलीकॉप्टर के द्वारा जा सकते हैं। हम हेलीकॉप्टर के द्वारा ही वापस जाएंगे। होप सो आपको बाबा केदारनाथ मंदिर जी का ये जो वीडियो मैंने बनाया है, उम्मीद करती हूँ कि बाबा केदारनाथ मंदिर से संबंधित जो मान्यताएं हैं और मंदिर से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, आवश्यक जानकारी हैं, आपको प्राप्त हो गई होगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक्स, बाय। जय बाबा केदारनाथ।